हम देखते हैं कि राजनीतिक भूगोल की परिभाषा, उसका क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कांट ने क्या डेफिनेशन दी थी। तो ठीक है, कांट ने बोला था कि कि क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है वो क्या करती है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाइयां जो होती है, जैसे कि राजनीतिक इकाइयां क्या होगी, जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये सब, या फिर अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि। उनका जो अध्ययन करते हैं किसका, कि ये जो इकाइयां हैं इनका हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां हैं उनका उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक पृष्ठभूमि यानी कि उनके नेबरिंग क्या यूनिट्स क्या हैं, उनकी किस तरह की वो नेचुरल सेटिंग, जैसे कि इंडिया है वो हिमालय से घिरा हुआ है, वो दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है। तो इसका इनके भारत की जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी हम इसके अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो थी वो स्प्राउट महोदय ने दी थी। ये स्प्राउट महोदय ने क्या कहा था कि जो राजनीतिक भूगोल है वो पॉलिटिकल साइंस का स्टडी अंग है एक तरह का। तो हम याद कैसे रखना है कि जो स्प्राउट है वो होता है, जैसे कि हम मूंग को स्प्राउट कर लेते हैं तो नए मूंग के पौधे निकलने लगते हैं, तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो अंग होती है किसका, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि विटलसी ने क्या कहा। विटलसी ने कहा था कि जो राजनीतिक भूगोल है ना वो प्राकृतिक वातावरण और राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य अंतर संबंध का कोई स्वीकार किया है। ठीक है। अब जैसे कि हम देखेंगे कि क्या हम देखेंगे किस प्रकार से ये करता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो अब हम अमेरिका अमेरिका का मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ये ऐसा अमेरिका है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये अमेरिका है यहाँ पे। तो इसके यहाँ पर आपको पता ही है कि प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अंध महासागर है। ठीक है। और तो इस तरह से, और यहाँ पर आर्कटिक आर्कटिक ओशन है। तो यानी कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस पर जो कि अन्य विश्व के विभिन्न अन्य भाग है उनकी राजनीति से यह स्वतंत्र रहता है। ठीक है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि और किसने डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एनजेजी पॉन्ड्स की। तो पॉन्ड्स ने क्या कहा है कि ये क्या करता है कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित संगठित क्षेत्र, इनके रिसोर्सेज क्या है और इनका जो विभिन्न प्रकार का भौगोलिक स्वरूप है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि भारत है, तो भारत में संसाधन कौन कौन से हैं, और जो भारत का वर्तमान अस्तित्व है विभिन्न राज्यों वगैरह, ये जो स्थितियां किस प्रकार से उत्पन्न हुई है इनकी स्टडी हम इसके अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि हार्टशॉन। हार्टशॉन महोदय क्या कहते हैं कि, ये क्या होता है कि सिंपल सा नेचुरल रीजन इन्होंने दिए थे हार्टशॉन ने। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होगा कि प्राकृतिक मानवीय जो तत्व है उनकी समानता असमानता के अंतर संबंध के रूप में स्टडी करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाहता है। सिंपल सी बात है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हैं, जैसे कि अब हम ले लेते हैं कि जो हमारा जापान है वो जापान के आइलैंड की स्थिति है। तो यहाँ पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे मानवीय संसाधनों की क्या स्थितियां हैं, उनके बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो हार्शो ने ये कहा था। तो एक इसका बेसिकली आप की वर्ड्स जा सकते हैं कि प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व की
अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। और हार्शन हमें पता है कि नेचुरल रीजन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। और लुई एम एलेक्जेंडर की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने कहा था कि पृथ्वी तल के विभिन्न तत्वों का स्टडी हम करते हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? एलेक्जेंडर था, इन्होंने विश्व को जीतने का प्रयास किया था। ठीक है। तो अब पृथ्वी तल के तत्व यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की यहाँ बात की जा रही है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब मूडी की डेफिनेशन क्या थी? कि जो हम स्टडी करते हैं इसकी, पॉलिटिकल साइंस की, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो स्टडी होती है ये मुख्यतः वर्तमान दशाओं से संबंधित होती है, किंतु जो पास्ट में जो इवेंट्स हो गए हैं उसका इफेक्ट भी हमें आज देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि श्रीलंका है, तो पास्ट के अंदर जो यहाँ पे सिविल वॉर हुए थे, वो लिट्टे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आए थे, तो उनके कारण से आज भी इंडिया और जो श्रीलंका के रिलेशन है उनमें कहीं ना कहीं तमिल फैक्टर काम कर रहा है। तो इस तरह से मूडी की डेफिनेशन भी हो गई कंप्लीट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई और डेफिनेशन तो बाकी नहीं रह गई। ठीक है। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं? हाँ, पाउंड महोदय ने क्या कहा था कि इसके अंदर निम्न हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। कौन कौन से तत्वों का हम अध्ययन करते हैं? कि जो राज्य होता है उसका भौगोलिक विस्तार कितना है, उसका भौगोलिक विस्तार कितना है। ठीक है। इसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, इसकी पॉपुलेशन क्या क्या है। ठीक है। वर्तमान और भूतकाल की राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी है उसका हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिचर्ड हार्टसॉन ने क्या कहा कि राज्यों के, हाँ, कि राज्य के विभिन्न कार्यों के रूप में अलग अलग क्षेत्र दिए थे इसके अंदर इन्होंने। तो इसमें क्या है कि अलग अलग आंतरिक कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। कुछ केंद्रक इसमें क्या है, जो केंद्र की ओर आकर्षित करने की केंद्र से दूर जाने की यानी प्रतिकर्षण की शक्ति होती है। कि जहाँ कहीं भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है स्टेट के अंदर, तो वहाँ कंट्रोल कम हो पाएगा किसी भी केंद्र का। जनशून्यता है और ज्यादा जनसंख्या की विविधता है। तो ऐसी स्थितियों में भी किसी भी केंद्र का एक यूनिट की तरह काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थितियां जो है वो तो विशेष है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या की विविधता बहुत अधिक है। फिर भी एक राष्ट्र के रूप में भारत जो है निरंतर विकसित होता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र अभिमुखी शक्ति, यानी कि जो केंद्र की ओर यानी कि किस राष्ट्र को बनाए रखती है। तो इसमें अब क्या आ जाएगा, जैसे कि उद्भव का क्षेत्र कौन है? जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं, जो अमेरिका है ना, तो उसका हम बात करेंगे कि मूल स्थल कौन सा है अमेरिका का। हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो ये अमेरिका का थोड़ा मैप हो गया, इतना अच्छा तो नहीं ड्रॉ हो पा रहा, तो फिर भी हम जरा स्टडी कर लेते हैं इसकी। ठीक है। तो ये हमारा जो न्यू इंग्लैंड वाला रीजन है ना, ये वाला, तो इसको मूल स्थल के रूप में मान सकते हैं। मूल स्थल के रूप में क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हम अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा यूरोप है इधर। ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे ब्रिटेन है। तो यहाँ से जो प्रवासन हुआ था वो इन एरिया में यूरोपियन लोगों का हुआ। फिर यह जो यहाँ से प्रवासन पश्चिम की ओर हुआ, तो ये जो एरिया है ना, ये इसका अमेरिका का मूल स्थल कहलाता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राज्य के बाहरी कार्य क्या होते हैं। बाहरी कार्य मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो देश होते हैं उनका आपसी संबंध क्या क्या है, वो उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अलग अलग आइडियोलॉजी आती है, जैसे कि राज्य की जैविक विचारधारा। ठीक है। ये मुख्यतः जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने इसको विस्तार यानी कि प्रसिद्ध किया था। और रेड जो महोदय हैं उन्होंने सर्वप्रथम इस पर कार्य किया था। लेबनसरोम का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद हाउस ऑफर महोदय, इन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया। और ऐसा माना जाता है कि हाउस ऑफर महोदय की जो
विचार थे उनसे ही प्रभावित हुए थे हिटलर, और फिर उसने जाके जो द्वितीय विश्व युद्ध का रूप भी ले लिया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैविक विचारधारा के तीन आधार क्या है। इसमें क्या है कि पोषक क्षेत्र का अध्ययन, कि राज्य के अंदर संसाधन कौन कौन से हैं, तो राज्य के आंतरिक और बाहरी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और राज्य को किस प्रकार से विस्तार किया जाए, तो इसके लिए डिप्लोमेटिक स्कीम्स, अलायंसेस कैसे बनाए जाएंगे, उसकी स्टडी हम की जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने दी थी। और इसमें क्या क्या शामिल किया था कि ये जनसंख्या क्या है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। वो बाउंड्रीज के क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे कि यूएस और मैक्सिको की बाउंड्री में दिक्कतें आती है, वहां से अवैध प्रवासन होता है। राज्य के बाहरी संपर्क क्या क्या है, जैसे कि जैसे इंडिया और चाइना का संबंध कैसा है, उसकी स्टडी हम पॉलिटिकल इकोलॉजी के करते हैं। जैसे कि नॉर्मल इकोलॉजी होती है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राज्य का बाहरी संपर्क क्या है, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो इस तरह से हमारा राजनीतिक भूगोल की परिभाषा और क्षेत्र वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।